हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप में से कई सारे लोगों ने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस पर वीडियो के लिए कहा था और ऐसे कई सारे नए अभ्यर्थी हैं जो आगामी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में लग चुके हैं। ऐसे में एक प्रॉपर तैयारी के लिए उन्हें सिलेबस की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट सिलेबस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है पूरा 100 अंकों का रहने वाला है, जिसमें 20 अंक का आपसे हिंदी पूछा जाता है, 40 अंक का सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन और बचे हुए 40 अंक का आपसे उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां पूछी जाती हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को देखने वाले हैं, जैसे सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन से सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता के सवाल, इतिहास से सवाल, भूगोल के सवाल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, साथ ही करंट अफेयर्स और कंप्यूटर की मूलभूत जानकारियां भी आपसे पूछी जाएंगी। इस तरीके से पूरे आपके 100 मार्क्स कवर होने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं डिटेल सिलेबस की तरफ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिंदी से। हिंदी में यहाँ पर बढ़िया तरीके से पूरा टॉपिक वाइज सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे हमारा पहला टॉपिक है भाषा एवं हिंदी भाषा। इसके अंतर्गत भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, साथ ही हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड क्षेत्र की प्रमुख बोलियाँ जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, इन सभी से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है लिपि एवं वर्णमाला का। इसके अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं देवनागरी लिपि का विकास, जो देवनागरी लिपि के गुण हैं, जो दोष हैं, उनको आपको कवर करना है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो भारतीय भाषा हैं उन्हें भी आपको कवर करते हुए चलना है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है स्वर व व्यंजन का। यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हिंदी वर्तनी का। ये आपको सभी जगह दिखा होगा, जिसमें शुद्ध अशुद्ध को पहचानना पड़ता है। विराम चिन्ह आपको कवर कर लेने हैं। हिंदी अंक से भी आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है शब्द संरचना। कोई भी एग्जाम हो उसमें यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, 100% तय रहता है। इसके अंतर्गत टॉपिक हैं वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार, क्रिया विशेषण और कारक। इन सभी को आपको कवर करना है। हर एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से अपना कवर करना है, क्योंकि यहाँ से एक एक सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। कहीं से भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है शब्द भंडार का। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज, आगत और भी अन्य प्रचलित शब्द आपसे पूछे जाएंगे, जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द। ये सारी चीज़ें आपको कवर करते हुए चलनी है। अगला टॉपिक आता है संधि का। संधि में स्वर, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण संधि शामिल है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है वाक्य परिचय का। इसमें आशय एवं परिभाषा और वाक्य के प्रकार और वाक्य शुद्धि आपसे पूछी जाएगी। वाक्य शुद्धि में 4 वाक्य आपको दिए जाते हैं, 3 अशुद्ध होते हैं। जो एक वाक्य होता है वह व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होता है, उसी को आपको पता करना पड़ता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें लोकोक्ति और मुहावरे शामिल हैं। एक एक सवाल आपको लोकोक्ति और मुहावरे से जरूर देखने को मिलता ही मिलता है। अगला टॉपिक है पत्र लेखन का, जिसमें टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र शामिल हैं। अगला है जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग का। इसके अंतर्गत संचार के माध्यम हो गए, समाचार पत्र, पत्रिकाएं होगी, रेडियो, टीवी, जो हिंदी सोशल मीडिया है, इससे आपको सवाल देखने को मिलते हैं। हिंदी कंप्यूटिंग में फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट से भी सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। हिंदी में ही दोस्तों एक अगला टॉपिक आता है हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। अब इसमें भी आपको कवर करना है, यहाँ से भी जरूर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर बताया है, जो उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी होती है ना, उसमें 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जो कवि हैं और जो लेखक हैं जो दिए गए हैं, बस उन्हीं को आपको कवर करना है। जैसे सबसे पहले गद्य है, उसके बाद पद्य है। सबसे पहले हम पद्य की बात करते हैं तो कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी जी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, इन सभी को आपको कवर करना है। इनकी रचनाओं को देखना है, इनकी जो कविताएं हैं उन्हें देखना है। आपको 4 लाइनें दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि यह पंक्तियां हैं वह किस कवि की हैं। तो अगर आपने कवर किया होगा तो इन्हीं से आपको सवाल देखने को मिलेगा। अगला आता है गद्य का। गद्य में है राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रेमचंद जी, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी और शेखर जोशी। इन सभी को भी आपको कवर करते हुए चलना है। यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा कवर होता है क्या,
हिंदी का। और हिंदी जब हमने यहाँ पर कवर कर दिया तो आपके यहाँ पर 20 अंक कवर हो गए, 20 अंक यहाँ पर कवर होते हैं। अब बढ़ते हैं हम 40 अंक की तरफ। 40 अंक में आता है उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ, यहाँ से आपके 40 अंक कवर होते हैं। इतना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, तो पूरा टॉपिक आपको डिटेल में देखना है। सबसे पहला टॉपिक देखो, उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। अब भौगोलिक परिचय में क्या आएगा, उत्तराखंड की स्थिति आएगी, उत्तराखंड का विस्तार, यहाँ के पर्वत, यहाँ की चोटियाँ, हिमनद, नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, जंगल और मृदा संसाधन, जनसंख्या, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है उत्तराखंड का इतिहास। ये तो आपको कवर करना ही करना पड़ेगा। ब्रिटिश काल से पूर्व हो, स्वतंत्रता के बाद हो, जो प्रमुख राजवंश हैं जैसे कत्यूरी हो गया, चंद हो गया, गोरखा हो गया, पवार हो गया, ब्रिटिश शासन यहाँ हो गया, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका क्या रही, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी यहाँ के कौन कौन हैं, विभूतियाँ क्या क्या हैं, कौन कौन हैं, उत्तराखंड में विविध आंदोलन कौन कौन से हुए, जैसे यहाँ पर दिया गया है देखो, कुली बेगार हो गया, डोला पालकी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। जैसे चिपको आंदोलन हो गया, नशा नहीं रोजगार दो, ये सारी चीज़ें उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जो विविध पक्ष हैं वो आपको पूरे के पूरे कवर करने हैं। पूरा घटनाक्रम आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो उत्तराखंड का जल स्रोत, मुख्य नदियाँ, परंपरागत जल स्रोत, नौला, धारा, पोखर, चाल खाल, जो परियोजनाएं वगैरह हैं, गाड़, गधेरा, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। और वर्तमान में समस्याएं क्या हैं उस बारे में भी आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक आता है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में आप सभी को पता होगा, कृषि होगी, प्रमुख फसलें, जो व्यवसाय हैं यहाँ के उसके बारे में, लघु उद्योगों के बारे में, कुटीर उद्योगों के बारे में, काष्ठ कला के बारे में, लौह के बारे में, ताम्र उद्योग के बारे में, ये सारे टॉपिक आपके बनते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक देखो, उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष। इसमें परंपरा, यहाँ का रहन सहन, भाषा क्या है, बोली क्या है, लोकगीत क्या क्या हैं, लोक नृत्य क्या क्या हैं, और उनसे संबंधित जो गायक हैं वो क्या क्या हैं, उन सभी को आपको कवर करना है, ठीक है। इसके बाद सामाजिक व्यवस्थाएं यहाँ की, उत्तराखंड में शिक्षा क्या है, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ यहाँ क्या क्या हैं, दशाएँ क्या हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं। उत्तराखंड में पर्यटन से संबंधित आपको सवाल देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ मुख्य यात्राएँ कौन कौन सी हैं, ट्रैकिंग क्या क्या है, यहाँ रेल संसाधन क्या क्या है, वायु परिवहन कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक। उत्तराखंड में पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी की दशाएं, इससे भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, बादल फटना, यहाँ आपदाएं जो आती रहती हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद जो जनसांख्यिकी आंकड़े होते हैं उनसे संबंधित भी आपको करना ही करना है। और जो उत्तराखंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है ये टॉपिक भी आपका कवर होना चाहिए। साथ ही जैव विविधता और अन्य विविध विषय भी इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड का हमने देखा, और उत्तराखंड का आपसे 40 नंबर का पूछा जाता है। पहले 20 अंक का हिंदी और अब 40 अंक का उत्तराखंड। यहाँ पर आपके टोटल कवर होगी कितने, 60 नंबर, ठीक है। अब 60 नंबर के बाद शुरू बचते हैं 40 अंक दोबारा बचते हैं। वह 40 अंक आपके कहाँ कवर होते हैं अब हम यहाँ देखने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहता है उत्तराखंड के दोस्तों, जितने भी मैंने ये टॉपिक बताए, देखो जितने भी मैंने टॉपिक बताए, जैसे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था बताई, ये सारे पार्ट आपको जो चैप्टर होंगे उन्हें कवर करते हुए चलना है। जैसे उत्तराखंड में शिक्षा से संबंधित, पर्यटन से संबंधित, नौले, धारे, यहाँ के मंदिर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। इसीलिए इतना डिटेल में इस सिलेबस को यहाँ पर बताया गया है, ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो कि इसके अंदर मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ूँ। जैसे उत्तराखंड के भौगोलिक परिचय में इसकी स्थिति कितनी है, विस्तार क्या है, पर्वत, चोटियाँ, हिमनद, नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन, जनसंख्या, ये सारे टॉपिक बढ़िया तरीके से बताए हैं। तो सभी को बढ़िया तरीके से आपको भी कवर करना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं बचे हुए 40 नंबरों की तरफ, जिसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित सवाल हैं, जैसे जिन्हें हम कहते हैं रीजनिंग के सवाल। अब रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं, दर्पण, जल प्रतिबिंब, श्रृंखला, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना, आकृति निर्माण, आकृतियों की गिनती, यानी इसमें वही चीज़ें शामिल हैं जो रीजनिंग के सवालों में आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण में आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे वर्णमाला परीक्षण, सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, क्रम व्यवस्था परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण। इसके बाद सारी चीज़ें आपको देखनी है, जैसे रक्त संबंध परीक्षण, कथन और तर्क भी आपको देखने को मिलता है। एक सवाल कथन और तर्क का भी देखने को मिलता है। पहेली परीक्षण भी आपको देखने को मिला। शब्द निर्माण, यहाँ पर आप लोग देखो रीजनिंग के बढ़िया टॉपिक बढ़िया तरीके से बताए हैं। कैलेंडर और अवधि निर्धारण, कथन, निष्कर्ष और निर्णय क्या होता है, बैठक परीक्षण, गणितीय संक्रियाएं, यानी रीजनिंग के जो ऐसे सवाल हैं वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ये सारे टॉपिक मैंने बढ़िया तरीके से आपको बता दिए। इसके बाद शुरू होता है सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन वाला टॉपिक। ये पूरा 40 अंक का होता है। ये ना जो ऊपर के रीजनिंग के सवाल थे वो भी इन्हीं में आते हैं। 2 या 3 सवाल आपको, या चार सवाल रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, 2 सवाल कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे। वो सारे इन्हीं में कवर होते हैं, 40 अंकों में ही आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन के बारे में। ये
ये कहाँ का है, इतिहास का है, इतिहास विषय से। अब इतिहास में देखो, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, ये सारे के सारे आपको कवर करने हैं। जैसे देखो अंदर भी टॉपिक बताए हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में नामकरण, सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, नगर योजना क्या थी, भवन निर्माण कैसा था, ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से कवर करनी है। इसके बाद आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में भी पूरे टॉपिक यहाँ पर बताए होंगे। इसके बाद महाकाव्य काल, जैन और बौद्ध धर्म, देखो स्थापना कैसे हुई, किसने की, शिक्षाएं क्या हैं, विस्तार कहाँ तक था, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, ये बढ़िया तरीके से पूरे के पूरे बताए हैं। और इसमें टॉपिक आपको क्या क्या पढ़ने हैं वह भी यहाँ पर बताया है। साथ ही अरब और तुर्की आक्रमण, जैसे इस्लाम की स्थापना, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, गौरी के आक्रमण, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। इसके बाद टॉपिक शुरू होता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, जिसमें दिल्ली सल्तनत शामिल है, मुगल काल शामिल है। मुगल काल की देखो शेरशाह सूरी, मुगल प्रशासन नीतियाँ क्या क्या थी, मनसबदारी व्यवस्था क्या क्या थी, और कला से संबंधित, साहित्य से संबंधित, शेरशाह सूरी के प्रशासन से संबंधित, मराठा और सिख जो संबंध थे, मराठा राज्य एवं इनके मुगलों से संबंध, सिख गुरु और इनके मुगलों के साथ संबंध, जब यानी जो भी चीज़ें रही होंगी ये सारी चीज़ें आपको अपनी कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। इसके बाद शुरू होता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में यूरोपीय जब भारत आए थे उसके बारे में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ब्रिटिश शासन यहाँ से शुरू होता है, ब्रिटिश शासन की जो घटनाएं थी, वायसराय उनकी नीतियां थी, भारतीय समाज में सामाजिक और धार्मिक जो सुधार उन्होंने किए थे, आंदोलन वो जो हुए उनके बारे में भी, ठीक। और भारत में जब राष्ट्रवाद का विकास हुआ उससे रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेंगे। उसके अंदर महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन, मिंटो सुधार, ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से आपको कवर करती हुई चलनी है। इसके बाद और टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन का। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जहां से आपको सवाल देखने को मिलते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो आंदोलन कौन से आपको कवर करने हैं, होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता, इसके साथ ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर बताया गया है भारत सरकार अधिनियम, रॉलेट अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के 14 सूत्र जो था, और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता और दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, इतने सारे टॉपिक बनते हैं, पूना पैक्ट बनता है, पूना समझौता बनता है। ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। जो राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण थे वह भी यहाँ पर बढ़िया तरीके से बताए गए हैं। साथ ही जो भारत सरकार अधिनियम है उसके अंतर्गत भी टॉपिक यहाँ पर बताए गए हैं। और आपको विश्व के इतिहास में भी ये चीज़ें कवर करनी है, जैसे यूरोप का पुनर्जागरण और उससे संबंधित महत्वपूर्ण साहित्यकारों, कलाकारों और वैज्ञानिकों का योगदान क्या रहा, वह चीज़, ठीक। ब्रिटेन में राजवंश जैसे हेनरी अष्टम, जेम्स द्वितीय, विक्टोरिया के समय की प्रमुख घटनाएं, इसके साथ ही फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति और पहला और दूसरा विश्व युद्धों के समय जो मुख्य कारण थे उनके बारे में आपको पढ़कर जाना है। सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन में एक और टॉपिक आता है भूगोल का। भूगोल में आपसे भारत और विश्व दोनों का ही भूगोल पूछा जाता है। भूगोल में भी आपको बढ़िया तरीके से पूरा डिटेल में दिया गया होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि कौन सा टॉपिक मुझे कवर करना है। आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है, जैसे सौरमंडल की उत्पत्ति, अक्षांश व देशांतर, समय, पृथ्वी की गतियाँ, परिभ्रमण होगी, परिक्रमण होगी, ग्रहण ग्रहणों के बारे में, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में, पर्वत, पठार, मैदान, झील, चट्टान, प्रभातंत्र, जलमंडल, समुद्री लवणता के बारे में, समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा, वायुमंडल, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। टॉपिक वाइज पूरा डिटेल में बताया गया है। कृषि, पशुपालन के बारे में, साथ ही जनसंख्या, प्रवास, प्रजातियां और जनजातियों के बारे में, ठीक है ना। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं जो हैं इन्हें भी आपको कवर करते हुए चलना है। ये था विश्व का भूगोल। अब हम बात करते हैं भारत के भूगोल के बारे में। भारत के भूगोल में आप लोग देखो जलवायु, प्रवाह प्रणाली, प्राकृतिक वनस्पतियां, पशुपालन, मिट्टी, जल संसाधन, सिंचाई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, कृषि, फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या, नगरीकरण, जनजाति प्रवास, परिवहन, संचार, विदेशी व्यापार, साथ ही जनजातियों से संबंधित पर्यावरण जो संकट हैं, हवा पानी, मृदा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, कारण और प्रभाव, ये सारे टॉपिक आपके कवर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलने ही मिलने हैं। राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में यहाँ पर एक बार फिर से डिटेल में बताया गया है राजनीतिक विज्ञान के विषय में, क्योंकि ये भी आपका टॉपिक है जहां से आपको देखने को मिलेंगे। देखो राजनीतिक आंदोलन में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे भारत में धार्मिक और सामाजिक पुनरुत्थान, जिसमें राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज से संबंधित,
आर्य समाज से संबंधित, रामकृष्ण मिशन से संबंधित, और साथ ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, साथ ही भारत में छापेखाने का प्रारंभ, भारत की आर्थिक शोषण से संबंधित सवाल, बंगाल विभाजन से संबंधित, भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना से संबंधित, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है क्योंकि ये आपके सिलेबस में पूरी डिटेल में दी गई हैं। अगला टॉपिक आता है असहयोग आंदोलन का। यहाँ से भी सवाल आपके बनने ही बनने हैं, जैसे पहले विश्व युद्ध का भारत की राजनीति पर प्रभाव, इसके बाद रॉलेट अधिनियम, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, ये सारी चीज़ें, उसके सकारात्मक क्या पहलू क्या थे, नकारात्मक पहलू क्या थे, इनसे भी आपको हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अब देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको कवर करना है, भारत छोड़ो आंदोलन आपको कवर करना है। आंदोलनों में भी आपको पूरा डिटेल में दिया गया है जिससे आपको तकलीफ ना हो। भारत का विभाजन, गांधीवाद, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है क्योंकि यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलने हैं। जैसे गांधी जी के सामाजिक विचार, हरिजन की अवधारणा क्या थी, गांधी जी के आर्थिक विचार क्या थे, ठीक है। जैसे संरक्षितता का सिद्धांत क्या कहता है, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था क्या कहती है। अब शुरू होता है भारतीय राज्य व्यवस्था का, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था, सहयोगी संघवाद और मौलिक अधिकारों का समावेश, मौलिक अधिकारों की अवधारणा, मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या क्या हैं, भारतीय संसद से, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारे टॉपिक आप लोग पढ़ सकते हैं। इनसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक आता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसकी कार्यप्रणाली, इसकी शक्तियाँ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारे टॉपिक आपको कवर कर लेने हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला टॉपिक है नागरिकता का, ये भी आपको कवर करना है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं, वो टॉपिक आपको कवर करना है। एक और फेवरेट टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था आपको कवर करना है। इसके साथ ही उत्तराखंड का पंचायती राज, ये भी आपको कवर करते हुए चलना है। पर्यावरण से हो सकता है आपको सवाल देखने को मिल जाए। इसके बाद हम बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। अब यहाँ से आता है अर्थशास्त्र के टॉपिक। पूरा आपको देखने से लग रहा होगा कि बढ़िया तरीके से पूरा टॉपिक वाइज दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में लग चुके हैं तो अपने टॉपिक के हिसाब से, यानी अपने सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। अब देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे आप लोग देखोगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ कौन कौन सी हैं, और भारतीय कृषि की विशेषताएँ कौन कौन सी हैं, कृषि सुधार, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास और समस्याएं, लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, इससे संबंधित सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। विदेशी व्यापार नीति, विश्व व्यापार संगठन, ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इसके बाद राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको उत्तराखंड के कवर करने हैं, भारत के करंट अफेयर्स यानी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, और यहाँ पर उत्तराखंड के करंट अफेयर्स भी याद करोगे। और ये तो अभी बाद में करोगे आप, क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स क्या होते हैं, उसी समय के ज़्यादा पूछे जाते हैं। यानी आपके में टॉपिक है तो आपको टॉपिक में ध्यान रखना है कि मुझसे करंट अफेयर्स के सवाल वहाँ पर पूछे जाने हैं। करंट अफेयर्स में उत्तराखंड के और देश के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं ना अंतर्राष्ट्रीय, वह भी आपको कवर करनी है। उसके अंतर्गत आप लोग टॉपिक देख सकते हो, ठीक। तो दोस्तों, यहाँ पर था आपका पूरा का पूरा सिलेबस। उसके बाद आपको 2 या 3 सवाल आपको कंप्यूटर के भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कंप्यूटर में इतना ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास लूसेंट होगी, लूसेंट के पीछे आपके पास लूसेंट होगी, लूसेंट के अगर आप पीछे जाते हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर के कुछ सवाल दिए गए हैं। अगर आप उसमें से जो शुरुआत के महत्वपूर्ण सवाल हैं उन्हें भी पढ़ लेते हैं तो जो 2 या 3 सवाल आएंगे उसमें से 2 सवाल आपके लूसेंट से ही मिल जाने वाले हैं। इतना कंप्यूटर में जो ये चीज़ें दी गई हैं, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अपना कवर करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कवर करना है, जैसे ये चीज़ें दी गई हैं, अगर आप इस पूरे को नहीं भी देखते, ठीक है ना, 2 सवाल या 3 सवाल, मान के चलो 2 सवाल, 2 या 3 ही देखने को मिलेंगे। आप लूसेंट के पीछे जो आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन होगा उसमें से अपना कंप्यूटर कवर कर लेना, ठीक। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपसे रिपीट करके पूछ लिए जाते हैं, तो आपको कंप्यूटर में इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो वहीं से आपका कंप्यूटर कवर हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको कंप्यूटर में बतानी है, जहाँ से पिछली बार भी सवाल आया था, एक बार आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ लेना है, ठीक। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, वायरस क्या होते हैं, और जैसे साइबर सिक्योरिटी में नई नई जो टेक्निक आ रही हैं वह क्या है, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कुछ वर्ड होंगे, इससे संबंधित जो चीज़ें होंगी वो एक बार आप लोग कवर कर लेना। बाकी कंप्यूटर में ज़्यादा चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी लूसेंट है वहीं से आपका कवर हो जाने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कंप्लीट डिस्कस किया किसके बारे में, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में। मैंने आपको बताया 20 अंक का हिंदी,
ये हो गया। उसके बाद 40 अंक का जो आपका था ये सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन वाला, ये हो गया। इसके बाद 40 अंक का आपसे क्या था, उत्तराखंड से संबंधित जानकारियाँ थी, ठीक है ना। इन तीनों के बारे में जो डिटेल में सिलेबस डिस्कस था वो हमने किया। तो इससे हमें क्या पता चला, जहाँ पर हमारे 20 अंक का हिंदी, 20 अंक का सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन वाला और 40 अंक का सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन वाला कवर हुआ। इसके बाद हुआ 40 अंक का उत्तराखंड। देखो 20 अंक का शुरू हुआ, क्या हुआ, हिंदी शुरू हुआ आपका। और इसके बाद 40 अंक का जीके जीएस वाला पोर्शन आपका शुरू हुआ। इसके बाद 40 अंक का आपसे उत्तराखंड पूछा गया। जैसे ही आपका ये तीनों चीज़ कवर होते हैं तो आपके 100 के 100 नंबर यहाँ पर आपके कवर होने वाले हैं। आगामी भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। बहुत सारे ऐसे नए अभ्यर्थी हैं जिनकी एज बन चुकी है और उनका फाइनल है कि उसे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देनी है और पुलिस कांस्टेबल में ही अपना सिलेक्शन लेना है, तो वह तैयारी में लग चुके हैं। ऐसे में कई सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट में पूछा था कि इसके सिलेबस पर वीडियो बनाइए, इसका सिलेबस हमें दीजिए। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो पर अच्छी तरीके से, मतलब बहुत जल्दी इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर दिया और डिटेल में पूरा का पूरा सिलेबस भी हमने डिस्कस किया है। और देखो वीडियो के साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको करना क्या है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना है। इसकी PDF मैं दोस्तों शेयर करने वाला हूँ। देखो हमारे टेलीग्राम पे जाना आप लोग, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो आपको सबसे पहले जाना है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पे हमारा चैनल का नाम सर्च करना है। हमारे चैनल के नाम से ही टेलीग्राम भी है। आप लोग टेलीग्राम पे जाना और चैनल का नाम वहाँ सर्च करना। जैसे ही आप लोग सर्च करोगे तो उसमें आपको क्या हो जाना है, ज्वाइन हो जाना है। लगभग 150 से ज़्यादा साथियों ने वहाँ ज्वाइन कर लिया है। 150 से ज़्यादा साथियों ने ज्वाइन कर लिया है, तो आपको भी वहाँ ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन करोगे तो इस PDF को दोस्तों मैं वहाँ शेयर अभी कर देता हूँ। मैंने इस PDF को अभी शेयर कर दिया है। साथ ही मैं इसको क्या कर दूँगा, पिन भी कर दूँगा। आपको ढूंढने में परेशानी भी नहीं होगी। फर्स्ट जो PDF होगा वह पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस का ही होगा। आप में से पिछले कई दिनों से आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पुलिस कांस्टेबल पर एक वीडियो बना दीजिए और इसका सिलेबस हमें दे दीजिए। तो दोस्तों इसका PDF मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग ज्वाइन हो जाना और PDF को डाउनलोड कर लेना। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।